हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसे हम रीट भर्ती परीक्षा के नाम से भी पुकार रहे हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 हिंदी भाषा के तत्सम शब्दों को लेकर। तत्सम शब्दों पर चूंकि एक क्लास इसकी पूर्व में जारी की जा चुकी है, वहां थोड़ा सा शब्द के विषय में हमने एक परिचयात्मक चर्चा भी की है। उस चर्चा को देखने चाहें तो इससे पहले वाला वीडियो अवश्य देखें। और वहां पर वो शब्द इस्तेमाल, उन शब्दों के बारे में बताया गया जो शब्द दैनिक जीवन में हम इधर बोलचाल की भाषा में, बोलचाल में जो आम जनजीवन में प्रयुक्त करते हैं। अभी कुछ ऐसे शब्द कुछ ऐसे शब्द हम अपनी इस कक्षा में शामिल करेंगे जो बहुत कम आम जनजीवन में काम, बोलचाल की भाषा में काम लिए जाते हैं। अथवा और उनका इस्तेमाल ज्यादा थोड़ा सा गहन अध्ययन के दृष्टिकोण से किया जाता है। तो उन शब्दों का हम चलते हैं, उनको लेकर आगे। तो यहाँ दोस्तों हम लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे तत्सम शब्द, और तत्सम का जो तद्भव रूप है वो उसके सामने। यही क्रम आगे भी चलता रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे हमें आंत्र, आंत्र का तद्भव रूप है आंत। आंत्र का तद्भव रूप हो गया आंत। अंग प्रोक्षण, अंग प्रोक्षण, अंग प्रोक्षण का हो गया अंगोछा। अंग प्रोक्षण का हो गया अंगोछा। अक्षर का हो गया आखर, अक्षर का हो गया आखर। और उसी प्रकार से आगे चलते हैं, अर्क का आक, अर्क का हो गया आक। अगणित का अगणित, तत्सम शब्द है, उसका तद्भव रूप होता है अनगिनत। अगणित का अनगिनत। उसके पश्चात बात करते हैं अग्रवर्ती, अग्रवर्ती। तो अग्रवर्ती का होगा अगाड़ी। अन्न, अन्न का अनाज, अन्न का अनाज। और अमीय, अमीय का तद्भव रूप होता है अमृत। अब इसमें दोस्तों जो हमारी परीक्षा होगी, उस परीक्षा में जो हम कह सकते हैं कि गद्यांश अथवा एक पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ में कुछ शब्द दिए होंगे। उन्हीं शब्द से मिलकर ही चूंकि वैसे बनेगा अवतरण गद्यांश। वहां क्या होगा, प्रश्न होंगे नीचे, और नीचे प्रश्न में से किसी एक शब्द के बारे में पूछ लिया जाएगा। जैसे ये आग शब्द दे दिया, और आग शब्द चूंकि तद्भव है तो इसके बारे में लिखा जाएगा आग का तत्सम रूप अवतरण में या गद्यांश में कौन सा प्रयुक्त हुआ है, या आग के तद्भव के लिए किस तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो तत्सम यदि पैराग्राफ में है तब तो उसका रूप दिया जाएगा तद्भव, और पूछा जाएगा कि इसका तत्सम रूप क्या है। अथवा तद्भव दे रखा है तो उसका तत्सम रूप दे दिया जाएगा। जैसे अर्क दे दिया कि अर्क शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो और वह छांट के कहां से लिखना, उसका चयन हमें कहां से करना है, जो गद्यांश से दिया होगा पाठ के उसमें प्रश्न पत्र में, उस प्रश्न पत्र में से, और हमें वहां से ये निकाल कर लाना है। उसके बाद हम बात करते हैं अश्रु, अश्रु से आंसू। अवतार, अवतार से अवतार, अवतार से अवतार। जैसे सॉरी, अष्ट से, अष्ट से, अष्ट से आठ। अरिष्ट से, सॉरी, अरिष्ट से रिठा। रिठा एक शायद कोई वो
एक प्राकृतिक पदार्थ है, कोई फल है, और जिससे बालों के लिए कोई दवा वगैरह बनाते हैं, वह अरिष्ट से रीठा, अस्थि से हड्डी, एक दोस्तों ओष का आता है, उसका है अवस्याय। अवस्याय, अवस्याय का अर्थ होता है ओष। अवस्याय का जो तत्सम रूप है उसका तद्भव रूप है ओष। उसके बाद में आशीष, आदित्यवार, आशीष, आदित्यवार। आदित्य चूंकि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, जिससे हमें सन डे, सूर्य का पर्यायवाची शब्द रविवार भी है, तो रविवार, आदित्यवार। इस आदित्यवार को इतवार भी कहा जाता है। आशीष को आशीष भी तद्भव रूप में आशीष भी लिखा जाता है। और बात करते हैं आश्रय, तो आश्रय से बनता है आसरा। आश्रय से क्या बनता है? आसरा। एक दोस्तों यहाँ एक बात दिमाग में ध्यान में आई है, जिससे आशीष शुद्ध रूप यही है। इस आशीष को और आशीष नाम के रूप में बहुत बार या अमूमन लोगों के द्वारा आशीष शब्द ये लिखा जाता है, क्योंकि वर्तनी की दृष्टि से तो वह गलत है। लेकिन बात की जाए कि किसी व्यक्ति का नाम लेखन है, तो नाम लिखने के लिए व्यक्ति कोई अपना नाम लिखने के लिए स्वतंत्र होता है, तो इस प्रकार से वह लिख सकता है। जैसे सही नाम तो इस प्रकार से है रविंद्र, लेकिन इस प्रकार से न लिख के बहुत से लोग इसे इस प्रकार से भी लिखते हैं, तो यह रूप गलत है, यह शुद्ध है, या इस प्रकार से यह रूप शुद्ध है। और लेकिन बहुत सी महिलाएं अपना नाम इस प्रकार से लिखती हैं, वर्तनी की दृष्टि से गलत है, वैसे लिखा जा सकता है। जैसे मुरारी शब्द है, तो कृष्ण के पर्यायवाची के शब्द रूप में मुरारी शब्द का लेखन तो इस प्रकार से होगा शुद्ध रूप तो, लेकिन लोग बाग मुरारी शब्द इस प्रकार से लिखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से गलत है, लेकिन नाम लेखन के नजरिए से देखा जाए तो उसे शुद्ध माना जा सकता है। क्योंकि तो आशीष को इस प्रकार से आशीष भी कहा जा सकता है। इस वजह से आम्र, आमलक इत्यादि हम पढ़ चुके थे पहले। एक जैसे आदर्शिका, एक है आदर्शिका, दर्शिका धन आ, आदर्शिका, इसका तद्भव होता है आरसी। आरसी से एक कहावत है कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, हथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हथ कंगन, हाथों के कंगन, कंकण, इसका क्या है? कंकण तो है तत्सम रूप, और कंकण का ही तद्भव रूप हो गया कंगन। कि हथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कि हाथों में कंगन पहने, उन्हें देखने के लिए आरसी अर्थात आईने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप इसे शीशा कह सकते हैं, कांच कह सकते हैं, या दर्पण कह सकते हैं। जैसे और महिलाएं या पुरुष कोई भी हो जो श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार करने के पश्चात जैसे सर के बाल बनाना है, कान है, नाक है, होठ है, ये जो उसकी श्रृंगार करने की जो इनका जब श्रृंगार किया जाता है, तो क्या करते हैं, सामने आईने के सामने खड़े होकर, शीशे के सामने खड़े होकर वो उसको सही ढंग से देख सकते हैं। उसमें यदि कोई ही संशोधन की कोई त्रुटि है तो त्रुटि सुधारी जा सकती है, संशोधन की आवश्यकता हो तो वो गुंजाइश भी पूरी की जा सकती है। लेकिन हाथों में कंगना पहन रखा है, तो उस वो सही लग रहे हैं या नहीं, या उसमें कोई संशोधन है अथवा उनमें कोई त्रुटि है, तो उस त्रुटि को सुधारने के लिए आरसी मतलब कांच की आवश्यकता नहीं है, बिना दर्पण के, बगैर दर्पण के भी। और वो उस वहां का जो मामला है उसे हम देख सकते हैं। अतः हथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इस प्रकार का वहां लिखा जाता है। जैसे कंगन का कंकण हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे इक्षु, ईसा जाता इक्षुदंड, जो ये रश्मि रथी में आता है। इक्षु का अर्थ होता है ईख, उज्जवल का उजाला या उजला, उजला या उजाला,
वैसे उजला, सॉरी, उजला, उजाला नहीं, उजला ही ज्यादा सही है। उजला मतलब साफ एकदम जिसको निर्मल हम कह सकते हैं। उजला, उज्जवल का तद्भव रूप हो गया उजला। उज्जवल का तद्भव रूप हो गया उजला। और बात करते हैं उत्कल। उत्कल का तद्भव रूप हो गया उड़ीसा। उत्कल भंग, तो उड़ीसा और बंगाल। उड़ीसा। जैसे उसके बाद बात करें हमें उच्च, तो उच्च का हो गया निम्न, सॉरी सॉरी सॉरी, उच्च का ऊंचा, निम्न का नीचा, निम्न का नीचा, नीचे की तरफ। जैसे निम्न गा, निम्न की तरफ, नीचे की तरफ गा, गामिनी की नीचे की तरफ जाने वाली, अर्थात क्या हो जाएगी, निम्न गा नीचे की तरफ जाने वाली, अर्थात नदी का पर्यायवाची शब्द निम्न गा भी माना जाता है, इसलिए निम्न गा। उसके बाद में आता है उत्तम। उत्तम का उम्दा, उत्साह का, उत्साह का उच्छा है, उत्सव का उत्साह का उच्छा है। उसके बाद में बात करते हैं उद्वर्तन, तो उद्वर्तन का हो जाएगा उड्डन, उद्वर्तन। उद्वर्तन का उबटन, उबटन का शायद ये कोई सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए, श्रृंगार के लिए कोई जो चीजें बनाई जाती है वहां ये काम आती है उबटन। उसके बाद हम बात करें उड़ैन। एक उड्डयन, उड्डयन का अर्थ है उड़ान। एक के, एक के का अर्थ है एका या एकता। एक के का एका या एकता। उपल का ओला, उपल का ओला। उसके पश्चात बात करें तो एकल पुत्र, एकल पुत्र का इकलौता, एकल पुत्र का इकलौता। एकत्र, एकत्र का इकट्ठा। दोस्तों एकत्र के स्थान पर कई बार हम देखते हैं कि बच्चे भी और जो मेच्योर साथी हैं वे भी एकत्रित शब्द लिख देते हैं। क्योंकि एकत्रित शब्द है वह गलत है। शुद्ध शब्द क्या है, एकत्र ही शुद्ध शब्द है। तो इन दोनों के प्रयोग के समय भी और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम एकत्रित शब्द का इस्तेमाल या प्रयोग का, एकत्रित शब्द का प्रयोग न करके एकत्र शब्द का प्रयोग और हमारे लेखन में, हमारे वाचन में और हमारे पठन पाठन में सब में करें। ये हिंदी के लिए और हमारी खुद की जो एक आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास के लिए ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में बात करते हैं कटु कड़वा। कटु का अर्थ है कड़वा। कंदुक का अर्थ है गेंद। कंदुक का अर्थ है गेंद। उसके बाद हम देखें करपास का कपास। करपास का अर्थ है कपास। और कटु, कंदुक, करपास। कंटक का अर्थ है कांटा। कंकण का अर्थ है कंगन। और करकटी का, सॉरी, उसके बाद हम देखते हैं कपोत का अर्थ है कबूतर। कपोत का अर्थ है कबूतर।
कपोत संस्कृत भाषा का शब्द है, और जैसे हम तत्सम शब्द कहेंगे, और उसका तद्भव रूप है कबूतर। उसके बाद हम देखें करकट का केकड़ा, करकट का केकड़ा। काष्ठ का हमने लिखा था काठ लकड़ी, तो ये काष्ठ गृह है, काष्ठ गृह को कटघरा, काष्ठ गृह को कटघरा। कन्या कुब्ज को, ये साहित्य में कन्या कुब्ज शब्द खूब आता है, तो उसको हम लिखेंगे कन्नौज। कन्या कुब्ज को कहा गया है, कन्या कुब्ज को वर्तमान में कन्नौज के नाम से जानते हैं। काश को खांसी, काश को खांसी। कुपुत्र को कपूत। उसके पश्चात सुपुत्र को शपूत। तो इसलिए पुत्र का क्या हो जाएगा पूत, पुत्र का क्या हो जाएगा पूत। ग्राम्य का ग्रामीण, ग्राम्य का ग्रामीण। उसके बाद देखें कृषक, कृषक का किसान। कोष्ठ कोढ़, ये एक बीमारी है, और उसके लिए कुष्ठ, सॉरी कोष्ठ नहीं कुष्ठ, इसको कुष्ठ रोग भी कहते हैं। कुष्ठ रोग को कोढ़ की बीमारी, जिसमें से यहाँ हाथ पैरों या पूरे शरीर पर और फुंसिया सी दाद के जैसी कुछ बीमारियां हो जाती है, उसमें से पानी सा पीप सा चूता रहता है, उसे कुष्ठ कहा जाता है। कपाट, कपाट का किवाड़। कपाट खीर, कपाट के बाद में क्षीर, क्षीर का खीर। क्षार, क्षार का खार, क्षार को खार के रूप में। और अब इधर से लिखते हैं, बीच में आप स्क्रीनशॉट लेते रहें या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें ग्रंथि। ग्रंथि का अर्थ है गांठ। गर्भिणी, गंभीर, सॉरी गर्भिणी और गंभीर। गर्भिणी का अर्थ है गाभिन, और गंभीर का अर्थ है गहरा या गहरी, गहरा या गहरी। उसके बाद हम बात करें गुहा, तो गुहा कहते हैं गुहा, गुफा। घृत, घृत कहते हैं घी को, घृत किसे कहते हैं घी को कहा जाएगा। उसके पश्चात बात करें घटिका, घटिका का अर्थ है घंटी या घटिका का अर्थ है घंटी। उसके बाद में बात करते हैं घृणा, तो घृणा का तद्भव रूप हो जाएगा घिन्नी, घृणा का तद्भव रूप हो जाएगा घिन्नी। और उसके पश्चात देखें चंद्रिका का, जैसे चांद का लिखा था हमने, वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, फिर भी यदि लिख देते हैं तो भी कोई बुराई नहीं। चंद्रिका का चांदनी, चंद्रिका का चांदनी। आगे चलें, चंद्रिका का जैसे हमने लिखा चांदनी। उसके पश्चात जैसे चतुर्थ, चतुर्थ का चौथा।
ये तो वही है, जैसे प्रथम का पहला, द्वितीय का दूसरा, तृतीय का तीसरा, चतुर्थ का चौथा, पंचम का पांचवा, षष्ठ का छठा, सप्तम का सातवां, अष्टम का आठवां, नवम का नववां और दसम का दसवां। उसी प्रकार से ये चलता रहेगा। सत का शो हो जाएगा, सत अर्थात शो हो जाएगा उसका। उसके बाद में बात करें चुल्लुक, ये डूबने वाला है, इसके जो जो डूबने के काम आता है वो चुल्लू, चुल्लू भर पानी में डूबना, चुल्लू। चित्रकार, चित्रकार का अर्थ होता है चितेरा, मतलब चित्र बनाने वाला, चित्र करने वाला। उसके बाद में होता है जैसे जीर्ण, जीर्ण का अर्थ है झीना, झीने पट में झुलमुली झलकती ओ पापार। जैसे सिंधु झलमली ओप अपार, झीने पट में झुलमली झलकती ओप अपार। और देखो बिहारी का ये पद है कि झीने पट में नायिका का जो बदन है वो इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है जैसे कि सुर तरु की, जैसे कल्प वृक्ष की एक डाली है वो, और सिंधु में या जल के भंडार में, सागर में, और जैसे हिल रही है थोड़ी बहुत, थोड़ी थोड़ी हिलती हुई सी प्रतीत होती है। उसी प्रकार से झीने पट में नायिका का सौंदर्य इसी प्रकार से दिखाई देता है। वो शब्द रिकॉल नहीं कर पा रहा, अचानक बीच में बात आ गई तो। उसके बाद में जैसे हम देखते हैं ताम्र, ताम्र का अर्थ है तांबा, तिलक का, तिलक का है टिक्का, तीक्ष्ण का, तीक्ष्ण का तीखा। उसके बाद में तृण, तृण का तिनका, तृण का तिनका, तड़ाग का तालाब। ये रस खान के सवैयों में है कि उसके वन बाग तड़ाग निहारो, वृंदावन के मैं ऐसा करूं। उसके बाद में दही का दधी, दधी का दही, द्रोण का, द्रोण का दोना, कि मुझे मिठाई का दोना, दोना मुझे मिठाई का दोना, दोना मतलब यहाँ पर कटोरी एक पात्र विशेष से कि मुझे वह दोना, इस प्रकार से आते हैं। पात्र किसे कहते हैं? पात्र कहते हैं बर्तन को, पात्र बर्तन को। ध्रुवा, ध्रुवा किसे कहते? ध्रुवा दल, जैसे ध्रुवा दल किसे कहा जाता है? दूब का जो घास का मैदान है, दूब नामक घास का, उसको कहा जाता है नकुल, नकुल कहा जाता है नेवला को, नकुल नेवले को कहा जाता है। नम्र कहा जाता है नरम को, नम्र किसे कहा गया? नरम को कहा गया। निम्बुक किसे कहा गया? निम्बुक, निम्बुक किसे कहा गया? नींबू को। अब नींबू वाली बात पर ये होता है कि इसको हम इस प्रकार से नींबू लिख देते हैं, और चूंकि बोलने में भी हम नींबू ही काम में लेते हैं। दोस्तों ये नींबू नहीं होता, ये नींबू शब्द होता है। अनुस्वार या जो अनुनासिक है, इस प्रकार का कोई प्रतीक यहाँ इस्तेमाल नहीं होता है, तो नींबू को नींबू ही कहा जाएगा। जैसे सेब हम बोलते हैं, लेकिन सेब शब्द अशुद्ध है, उसकी जगह पर सही शब्द है सेब। सेवंतिका, सेवंतिका तत्सम शब्द है, उसका तद्भव रूप हो जाएगा सेब। आगे हम बात करते हैं जैसे निद्रा, निद्रा का नींद, निद्रा का नींद। नारिकेल का, नारिकेल का हो जाएगा नारियल, नारिकेल का नारियल। नृत्य का, नृत्य का हो जाएगा नाच। उसके पश्चात हम देखें निमंत्रण, निमंत्रण का हो जाएगा न्योता, इसको नेवता भी कहा जाता है। देखिएगा न्योता, निमंत्रण और आमंत्रण दो शब्द हैं, निमंत्रण और आमंत्रण दो शब्द है। दोनों ही शब्दों के में जो प्रयोग है, उनके प्रयोग में एक अंतर है, निमंत्रण और आमंत्रण। जैसे
स्कूल में गणतंत्र दिवस अथवा स्वाधीनता दिवस का कार्यक्रम है, तो हम बच्चों से कहते हैं कि, या हमारे जो एसएमसी एसडीएमसी के सदस्य हैं या गांव के जो गण्यमान्य नागरिक हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं, या मंच पर यदि वो विद्यालय परिसर में पधार चुके हैं, उसके पश्चात हम उनको मंच पर बुलाते हैं, तो वहां कहते हैं कि मंच पर आमंत्रित किया जाता है, कभी भी निमंत्रित नहीं किया जाता। तो वहां वो है आमंत्रण पत्र होता है, या वह आमंत्रण होता है। शादी विवाह है अथवा किसी चीज के उद्घाटन आदि के जो कार्ड होते हैं, उन सभी कार्ड पर निमंत्रण पत्र लिखा होता है। निमंत्रण मतलब में क्या होता है, यहाँ भर पेट खाने की पूरी व्यवस्था होती है। यहाँ आमंत्रण में सिर्फ आपका आदर सत्कार और चाय नाश्ता जलपान की व्यवस्था होती है, तो उससे तो आमंत्रण कहा जाता है। और निमंत्रण जहाँ भर पेट खाने की और की व्यवस्था होती है रहती है, वहां निमंत्रण कहा जाता है। राजस्थानी भाषा में यदि आप बात करा, तो राजस्थानी में आ दो चीजा के खातिर एक और शब्द काम में लिए जाए। निमंत्रण खातिर तो कहे जा नुत्तो, और आमंत्रण खातिर कहे जा बुलाओ। आमंत्रण खातिर के कहे जा बुलाओ। एक में देखो की बात है, शादी तय होगी, ब्याह मंडको, ब्याह मंड्या पछे आपने गावा गमे, चाहे वो हिंदू धर्म से हो चाहे मुस्लिम से हो, वहां इस्लाम में भी है और हिंदुओं में भी है, ये प्रचलन है कि गीत गाए जाते हैं। शादी लड़के की है या लड़की की है, तो वहां क्या होता है, गीत गाए जाते हैं। रात को महिलाओं के द्वारा गीत गाए जाते हैं, नृत्य किए जाते हैं। तो जब गीत गाए जाते हैं, तो रोज हमारे जो पड़ोसी हैं या हमारे जो रिश्तेदार है, अपना जगह पड़ोसी और अपना घर का रिश्तेदार बम चाचा ताऊ आदि आगा आके मापा के ग्रा बम शाम का, या तो कोई टब्बर जा बा टबरा में उसके कोई भाई भी हुए, उसके कोई भाई भी हुए, उसके अपनी बुआजी हो रही हो, तो बे के करें, बे के भाई भाभी है चाची है दादी है, गीता को बुलाओ है, मतलब रात में गीत गा के नहीं, सुबह गुड़ की कांकरी लेके आओगा के चार पता से लेके जाओगे, तो ही काम है। लेकिन ब्याह मंडको और ब्याह 16 तारीख और 15 तारीख ने जिम्मन है, तो जिम्मन हर दिन के कैसे दादी जिम्मन को बुलाओ को नहीं है, जिम्मन को नुत्तो है। वो फर्क है दोनों में, नुत्तो और बुलाओ में जो फर्क है, जो हम काम में लेते हैं, ध्यान नहीं देते कई दफा इस पे, वही फर्क निमंत्रण और आमंत्रण में भी है। चलो इसको मिटा देते हैं। इसके बाद हम आते हैं निमंत्रण के पश्चात पश्चाताप पर। जिनमें पश्चाताप होगा कई बार कि यार क्यों खाए रे बेटा, एक तो पेट तो माल आगे लगो, पेट तो अपने हो गए। पश्चाताप का अर्थ है पछतावा, खाने के बाद पछताते हैं कई बार, क्यों बहुत ज्यादा खा लिया, कहाँ जाए कहाँ इसको गिरे। पटल का मतलब होता है पलड़ा, पटल का अर्थ है पलड़ा। उसके बाद में पकवान, पक्वधन अन्न, ये शब्द किससे बना है, पक्वधन अन्न से, इसका तद्भव रूप है पकवान, इसका तद्भव रूप है पकवान। इसके बाद में है परितोलन, मतलब पड़ताल, मतलब इंस्पेक्शन जांच। पार्श्व, दूसरा है अगला हमारा तत्सम शब्द है पार्श्व, इसका अर्थ होता है पास, कि वह उसके दाएं पार्श्व से, मतलब दाएं तरफ से निकल गया, पार्श्व बगल साइड को कहते, उसके पास से ही निकल गया। दोस्तों यहां वही बात है, ईर्ष्या, ईर्ष्या ऊर्ध्व, वही बात है कि जहां रे बोला, ये रे में होता क्या है, जैसे एक धर्म शब्द है, एक खर्चा शब्द है, एक कर्म शब्द है, तो ये जहां लगता है रे रे, उसके ठीक पहले बोला जाता है। तो यहां इसको ठीक पहले क्यों नहीं बोला, यहां इससे पहले बोल दिया, यहां बोल दिया, इसको यहां बोल दिया, यहां दिक्कत क्या आई, इसको उधर्व क्यों नहीं बोला, इसको विसर्या और इसको पाशर्व बोल देते हैं कई दफा, नहीं होना चाहिए। इसकी दूसरी, पहला नियम तो ये है ही है, दूसरा नियम ये है कि रे रेफ का उच्चारण स्वर के तत्काल बाद किया जाएगा, या रे रेफ के उच्चारण से ठीक पहले स्वर का आना अनिवार्य है। क्योंकि आप यहां यदि इसका उच्चारण करोगे तो स्वर नहीं है, यहां स्वर नहीं है, यहां स्वर नहीं है, इसलिए इसको उधर्व, इसको विसर्या और इसको पार्श्व नहीं कह सकते। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, स्वर के तत्काल बाद ले आते हैं। तो पे में आ की मात्रा है, आस्वर है,
पार्श्व है, तो इसको हम कहाँ बोलेंगे, यहाँ इसका उच्चारण करेंगे, इसको ईर्ष्या यहाँ करेंगे, इसको और्ध्व है यहाँ पर इसका उच्चारण करेंगे। कारण क्या है, इसका कारण यदि कोई पूछे तो कारण हमें यही बताना है कि पहला पहला नियम तो इसके उच्चारण का यह है कि जहां रे रेफ लगता है यह उसके ठीक पहले उस अक्षर जिस अक्षर पर लगे सॉरी जिस वर्ण पर लगा है उस वर्ण के ठीक पहले बोला जाता है। पहला नियम तो ये। तो फिर कहेंगे ईर्ष्या और पार्श्व या अनुदैर्ध्य में क्यों नहीं बोला, तो वहां होता है कि इसका दूसरा नियम होता है कि रे रेफ के उच्चारण से ठीक पूर्व स्वर का आना अनिवार्य है, इसको टाला नहीं जा सकता। उसके बाद में जैसे पार्श्व है तो पार्श्व का लिखेंगे हम पाहन सॉरी पाषाण, पाषाण का हो जाएगा पाहन, पाषाण का पाहन। उसके बाद में पिटक का पिटारा, पिटक का हो गया पिटारा। पुच्छ, पुच्छ का पूंछ, पुच्छ का पूंछ। प्रस्तर, प्रस्तर का हो गया पत्थर। प्रश्वेद, श्वेद जैसे पसीने का पर्यायवाची शब्द है वही शब्द यहाँ है। प्रश्वेद का अर्थ भी पसीना ही होता है। प्रतिछाया, प्रतिछाया का अर्थ होता है परछाई, तो यहाँ परछाई तो तत्सम तद्भव है और प्रतिछाया तत्सम रूप है। उसके बाद में है प्रहर, तो इसको हम लिखते हैं पहर। उसके बाद में है पूर्ण, तो कार्य पूर्ण मतलब कार्य पूरा। उसके बाद में प्रतिवेशी, प्रतिवेश कहते हैं पड़ोस को, प्रतिवेश चलो लिख देते हैं, प्रतिवेश कहते हैं पड़ोस को और प्रतिवेशी कहते हैं पड़ोसी को। ये वैसे महत्वपूर्ण शब्द है वास्तव में ही। प्रतिवेशी कहते हैं पड़ोसी को। उसके बाद में है प्रत्यय, प्रत्यय भी जान, प्रत्यय धन अभिजान, इसका अर्थ होता है प्रतिधन अभिजान। इसका संधि विच्छेद यदि हम करें तो प्रतिधन अभिजान, यह इसका संधि विच्छेद है, यण संधि का उदाहरण है। तो प्रत्यभिजान का अर्थ होता है पहचान, कि उसकी वो आपकी पहचान का है अथवा नहीं है। उसके बाद में जैसे पाश, पास का अर्थ होता है फांस या फांसी, और इसको जैसे बंधन के रूप में भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पास को बंधन के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे फूल, फूल का फूल, और फूल वाटिका आगे आता है फूल वाटिका, वाटिका चूंकि बाग का पर्यायवाची है तो यहां लिखेंगे हमें फूलवाड़ी, फुलवाड़ी, फुल वाटिका का फुलवाड़ी, फूलों की बाड़ी को फुलवाड़ी, फूलों की बाड़ी को क्या कहा जाएगा, फुलवाड़ी। आगे आते हैं भद्र, भद्र का भला। एक दिन भद्र को भद्र पुरुष, इसका अंग्रेजी में होता है जैसे जेंटलमैन। इसी बात पे ज्यादा दिन की बात नहीं, 5 या 7 दिन पूर्व की बात है। मैं अपने विद्यालय की कक्षा 11 के बच्चों से पूछ रहा था कि भाई जेंटलमैन, जेंटलमैन तो यूं कोट वोट लगा के टोपी टाई वाई लगा के होते हैं, तो इसका मतलब हमारे पिताजी तो धोती बांधते हैं, वो तो कुर्ता पहनते हैं जिसको चोला भी बोलते हैं। वो तो कुर्ता पहनते हैं घुटनों तक का, तो और धोती बांधते हैं, धोती भी घुटनों तक की है या घुटनों से थोड़ी सी और नीचे हो सकती है, तो फिर इसका मतलब जेंटलमैन नहीं है। बोले हाँ नहीं है, नहीं गलत बात। जेंटलमैन का मतलब होता है भला आदमी, भला पुरुष। हमारे पिताजी से भला तो कोई दुनिया में है ही नहीं, तो इसका मतलब दुनिया के सबसे बेहतरीन जेंटलमैन कौन है, मेरे पिता, हम सबके पिता। आपके लिए आपके पिता, मेरे लिए मेरे पिता। तो उसी प्रकार से जैसे ये कई दफे जो चित्र आदि आते हैं
हमारे जो कायदे होते हैं छोटे छोटे बच्चों के, उन कायदों में जो चित्र आदि आते हैं, जो बातें चलती हैं, और उनसे एक नई थीम बच्चे के दिमाग में घर कर जाती है कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। भद्र पुरुष, जेंटलमैन वही होगा जिसने जोरदार से चमकते जूते पहन रखे, पॉलिश किए हुए, कोट पैंट पहन रखे, टाई पहन रखी है, हाथ में जोरदार घड़ी और सिर के ऊपर हेट है। इसका मतलब वो क्या है, जेंटलमैन है। और हमारे पिताजी जिनके पैरों में जूतियां नहीं है, पाँव में कीचड़ लगा हुआ है, हाथ बाजू यहाँ तक चढ़ी हुई है, धोती ऊपर मुड़ी हुई है, कुर्ते में हो सकता है मिट्टी आदि लगी हो और यहाँ पर एक साफा बंधा हो, तो कह सकते हैं कि ये तो जेंटलमैन नहीं है, भद्र पुरुष नहीं है। नहीं, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन जो भद्र पुरुष हैं, थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे। तो भद्र का मतलब हम क्या मानेंगे, भला। भद्र का अर्थ है भला। जैसे भ्रिकुटी, भ्रिकुटी का मतलब है भौं है। उसके बाद में भ्रमर, तो भ्रमर का भौरा या भंवरा, ये दोनों ही शब्द इसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे भांडागार, भांडागार के लिए भंडार, भांडागार तत्सम है, तद्भव रूप है इसका भांडा, भंडार। जैसे भिक्षा, तो भिक्षा को हम क्या कहेंगे, भीख, सॉरी, भिक्षा को क्या कहेंगे, भीख। और शिक्षा को क्या कहेंगे, शिक्षा को क्या कहेंगे, शीख, शिक्षा को शीख, शिक्षा को सीख लिखा जाएगा, कहा जाएगा। उसके बाद में है जैसे मत्स्य, तो मत्स्य को भी क्या कहेंगे, मछली। मीन को भी क्या कहेंगे, मछली। उसके बाद में जैसे मस्तक, मस्तक का माथा। और ललाट, ललाट को कहा जाता है लिलाड़। क्योंकि लिलाड़ देश शब्द है, ने कि पूर्णतया लिलाड़ को हम कहें कि लिलाड़ तद्भव रूप है, नहीं, लिलाड़ देश शब्द है। राजस्थानी भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है कि फोड़ दी और लिलाड़। लिलाड़ को मतलब है यो माथु, जहां टिक्का निकाला जाता है, जहां पर तिलक किया जाता है, वह तिलक वाला जिस स्थान पर, शरीर के जिस अंग पर तिलक लगाया जाता है या टिक्का लगाया जाता है, वह ही क्या कहलाता है, ललाट कहलाता है। उसके बाद में आता है मल, तो मल को हम कहते हैं मैल, मल को मैल। मातुल को मामा, तो मातुलानी को मामी, मातुलानी को मामी। जैसे मुख्य, तो मुख्य का तद्भव रूप हो गया मुखिया, मुख्य का तद्भव रूप क्या हुआ, मुखिया। उसके बाद में बात आती है मुक्ता, मुक्ता हार मतलब मोतियों का हार, मुक्ता को कहते हैं मोती। और मुक्ता के लिए मौक्तिक शब्द भी प्रयुक्त किया जाता है, तो उसके लिए भी हम तद्भव रूप क्या रखेंगे, मोती ही रखेंगे। यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत को क्या कहेंगे, जनेऊ, यज्ञोपवीत को जनेऊ कहेंगे। रज्जु को रस्सी कहेंगे, रज्जु को हम कहेंगे रस्सी। तत्सम शब्द है रज्जु, तद्भव शब्द है रस्सी। उसके बाद देखें जैसे रजनी, रजनी का रेन। उसके बाद है रसवती, रसवती किसके लिए काम में आता है, हमारी पाकशाला अथवा रसोई घर के लिए। रुक्ष, रुक्ष को रुखा, रुक्ष है ये मसृण का विलोम शब्द है। मसृण का मतलब होता है भीगा हुआ, तर, गीला, और रुक्ष होता है सूखा। रुक्ष, रुक, रू छोटा रू आता है इसमें, रुक्ष। उसके बाद में जैसे रोम, रोम नीरो वाला नहीं है हमारे। अब थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि सिर के जो बाल होते हैं उनको केश कहा जाता है। सिर के अलावा जो बाल है, जैसे यहाँ जो हाथ पर, पैरों पर या सीने पर, पीठ पर जो बाल हैं, उनको क्या कहा जाता है, रोम। और वहां इसका तद्भव रूप है रोआ,
रोआ कि शरीर के रोम, शरीर का रोम रोम रोबड़ा, रोम रोम खड़ा हो गया, या उसके शरीर के रोए खड़े हो गए, रोआ खड़ा, रोआ रोआ कांप उठा। उसके बाद में जैसे लज्जा, तो लज्जा को हम कहेंगे लाज, तेनों लाज ना आई, ऐसा करते हुए। उसके बाद में लालसा, तो लालसा का तद्भव रूप हो जाएगा लालच, लालसा का तद्भव रूप क्या हो जाएगा लालच। लेपिका, लेपिका का अर्थ है लेई, और लेई कहेगी जो सौंदर्य प्रसाधन के रूप में शरीर पर मलने के काम आती है, जिसको पिट्ठी या पिष्ठिका कहा जाता है। अधिकांशतया अमूमन शादी के समय दूल्हे और दुल्हन, शादी के दरमियान दूल्हा और दुल्हन है उनके शरीर पर हल्दी मिश्रित एक लेई सी लगाई जाती है, जिसे लेपिका या लेई कहा जाता है, जिसे राजस्थानी यहाँ, मेरे यहाँ तो आम भाषा में उसे पिट्ठी कहा जाता है, और उस पूरे शरीर पर मली जाती है। इससे शरीर का जो रंग है वो गोरा भी हो जाता है और थोड़ा सा निखार आ जाता है, तभी थोड़े दुल्हे दुल्हन दोनों ही थोड़े ज्यादा वो गोरे लगते हैं शादी के समय। उसके बाद में जैसे हम बात करें वाक्य, वाक्य, तो वाक्य का है बगुला, वृद्ध, वृद्ध का है बूढ़ा, वृद्ध का बूढ़ा, वृक्ष, वृक्ष का बिरख, वृक्ष का बिरख, वर्तिका, वर्तिका का बत्ती, जैसे दिए में लगाने वाली या जो बत्ती होती है वह। वर यात्रा, वर यात्रा का बारात, वज्रांग, वर यात्रा का बारात, वज्रांग, वज्रांग शब्द इस प्रकार से बना है वज्र धन अंग, और इसको, इसका तद्भव रूप हो जाएगा बजरंग, तद्भव इसका रूप हो जाएगा बजरंग। वामन, वामन का बोना, छोटा, बोना। वानर का बंदर, वानर, वन में रहने वाला नर, बंदर, वानर का बंदर। वाष्प का भाप, वाष्प का हो जाएगा भाप। उसके पश्चात वाद्य, वाद्य का बाजा, वाद्य का तद्भव रूप हो जाएगा बाजा, और विद्युत का तद्भव रूप हो जाएगा बिजली, विद्युत का तद्भव रूप है बिजली। उसके बाद में विकार, विकार का बिगाड़, कि कोई विकार आ गया, कोई बिगाड़ आ गया, मतलब कोई दोष आ गया, कोई त्रुटि हो गई है। उसके बाद में जैसे विष्ठा, विष्ठा कहते हैं बींट को, जो पक्षियों की बींट होती है उसे। वैराग्य, वैराग्य का होता है बेराग, और वैरागी का बैरागी। उसके बाद में जैसे हमने पहले वाले वीडियो में लिखा था बलिवर्द का बैल, उसी प्रकार से वृषभ का भी बैल, वृषभ, वृषभ का अर्थ हो जाएगा बैल। उसके बाद में शर्करा का, शर्करा का शक्कर, शर्करा का शक्कर, सॉरी, शर्करा का शक्कर। शुष्क का सूखा, शुष्क का सूखा। शिष्य का, शिष्य का तद्भव रूप हो जाएगा सिख, क्योंकि गुरु परंपरा हम देखते हैं तो कौन से पंथ में, कौन से मजहब में, कौन से धर्म में है, तो सिख धर्म में ये गुरु का शिष्य और शिष्य का सिख निकल कर आता है, वो उसका तद्भव रूप माना जाता है। उसके बाद में जैसे है क्षत्रिय का खत्री, क्षत्रिय का खत्री। श्रृंग, श्रृंग का शींग, और श्रृंगार का, श्रृंगार का श्रृंगार, श्रृंगार या श्रृंगार।
भी लिखा जाता है। उसके बाद में जैसे गणित हम पढ़ते हैं तो गणित में हमारे सामने आता है वो समांतर श्रेणी। श्रेणी का मतलब वो बराबर उसमें जो अंतर है या जो भी उनमें संबंध होता है वो एक जैसा चलता है। तो श्रेणी, श्रेणी का अर्थ होता है सीढ़ी। श्रेणी का अर्थ क्या है? सीढ़ी। श्रृंगाल का सियार, श्रृंगाल का अर्थ क्या होता है? शियार। सियार से एक और याद आ गई, लोमसा। लोमसा किसे कहते हैं? लोमड़ी को। लोमसा किसे कहेंगे? लोमड़ी को।